आप पटना यूनिवर्सिटी ले लें, पीएमसीएच ले लें, उत्तर बिहार के लंगट सिंह महाविद्यालय ले लें, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज ले लें, लॉ कॉलेज ले लें, सहित दर्जनों दर्जन शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा जमीन दान करना, बनवाना। तो मेरा कहना है कि बिहार के नवनिर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में जब हमारे समाज का इतना बड़ा भूमिका और इतना बड़ा त्याग रहा, आज कौन सी परिस्थिति आ गई इस बिहार की राजनीति में कि सभी दल इस जाति को, भूमिहार जाति को अछूत मानने लगे हैं। मुख्यमंत्री इस समाज को टारगेट करके समाज को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन ये समाज अपने बल पर न दबा है, न पीछे हुआ है, न कभी आगे भी पीछे होगा। ये हम सब का दावा है कि हम जहां एक घर भी रहे हैं वहां भी समाज का नेतृत्व किए हैं। हम संगठित होकर किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। सभी से संपन्न ये समाज है, बुद्धिजीवी कहलाता है, इसलिए विचार जो है तो आते जाते रहते हैं। और जो लोग भी अलग अलग संगठन चलाते हैं, हम तो उन सब से आग्रह करेंगे कि हम सब एक मंच पे आ जाएं, हम सब का आदर करेंगे इस मंच पे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और तमाम तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कई लोगों का दावा है जो भूमिहार समाज को अनदेखी की जा रही है, उसको लेकर लगातार जो भूमिहार समाज से नेता है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी है। सर, क्या आपको ऐसी जरूरत पड़ी जो आप समेत तमाम जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं वो सामने आ रहे हैं कि संगठित करने की जरूरत आन पड़ी आप लोग को? देखिए, जिस समाज से हम आते हैं वो समाज आज़ादी की लड़ाई से लेकर और बिहार के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। आप देखेंगे कि बिहार के कई ऐसे सपूत जिन्होंने कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, और उन्हीं के विरासत पर आज हम सब खड़े हैं। और बिहार का जो भी शैक्षणिक संस्थान है, कल कारखाने हैं या बड़े उद्योग हैं, सबों के स्थापन में इस समाज का बड़ा अग्रगण्य और सक्रिय भूमिका रही है। आप पटना यूनिवर्सिटी ले लें, पीएमसीएच ले लें, उत्तर बिहार के लंगट सिंह महाविद्यालय ले लें, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज ले लें, लॉ कॉलेज ले लें, सहित दर्जनों दर्जन शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा जमीन दान करना, बनवाना। तो मेरा कहना है कि बिहार के नवनिर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में जब हमारे समाज का इतना बड़ा भूमिका और इतना बड़ा त्याग रहा, आज कौन सी परिस्थिति आ गई इस बिहार की राजनीति में कि सभी दल इस जाति को, भूमिहार जाति को अछूत मानने लगे हैं। एक गंभीर विषय समाज के सामने आया है। हम सब इस गंभीर विषय को लेकर अब चिंतन शुरू किया है, मनन शुरू किया है, और अपने पुरखों का स्मृति कैसे जीवंत रहे, हमारा जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वो कैसे आगे वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन दे। इसके लिए हम लोग बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि राज्य के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा जी, पूर्व एमपी अरुण कुमार जी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री बीना शाही जी, पूर्व विधायक अवनीश कुमार जी, उषा विद्यार्थी जी, जनार्दन शर्मा जी, अनिल कुमार जी, सहित कई ऐसे हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता हैं जो आज सब हम एक साथ बैठे हैं। सुधीर शर्मा एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट हमारे मित्र भाई हैं, उनके साथ भी एक बड़ा टीम है इस राज्य में। वो सब लोग बैठे हैं और हम लोगों ने राज्य के पैमाने पर कई बार बैठकर हम अपने विरासत के बारे में, आने वाले पीढ़ी के बारे में बात विचार किया है। और हम
महसूस हम लोग करते हैं कि आज जब राज्य के देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी केवल हमारे समाज को यूज करने का मनोवृत्ति रखता है और समय पर हमें आउट ट्रैक पर ला देता है, ऐसे में हमें संगठित होकर, हमें एकजुट समाज को करके, और जो हमारा विरासत है, जो अगला पीढ़ी है, वो कैसे बचे बढ़े, इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और बड़ा स्पष्ट है कि अभी कोई आगे चुनाव नहीं है। जो समय है, हम लोग सभी नेतागण अपना अपना स्वार्थ त्याग कर एक संकल्प के साथ इसमें लगे हैं और निश्चित रूप से समाज को संगठित करके, खासकर युवा पीढ़ी को स्ट्रीम लाइन में लाकर, हमारा उद्देश्य है कि हम किसी को न नौकरी मांगने जाएंगे, न मदद मांगने जाएंगे, अपने संसाधन, अपने विवेक, अपने बुद्धि के बल पर अपना उद्योग खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारा पुरखों का विरासत है, हम उसको जीवंत रखेंगे। इसी प्रयास के तहत हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं और किसी को नजरअंदाज होने से हम नजरअंदाज नहीं हो सकते। एक जमाना था कि इस राज्य के एक पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री इस समाज को टारगेट करके समाज को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन ये समाज अपने बल पर न दबा है, न पीछे हुआ है, न कभी आगे भी पीछे होगा। ये हम सब का दावा है। सर, लगातार जिन लोगों का आप नाम गिना रहे थे उसमें कई अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग आते हैं। क्या कारण रहा है जो अभी सभी राजनीतिक दल समाज को जो है नजरअंदाज करती रही है? देखिए, चाहे किसी भी दल से कोई जुड़ा हो, जब देखते हैं कि आकाश में जब चिड़ियां उड़ने लगती है, उड़ते 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 उसको कहीं ना कहीं वृक्ष का सहारा लेना पड़ता है। तो आज समाज यह महसूस किया है कि हम उपेक्षा के शिकार हुए हैं। निश्चित रूप से दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोग, सारे नेता एक मंच पर आए हैं और इसका समाज में काफी एप्रिसिएशन है और डे टू डे समाज एकजुट हो रहा है, नेता एक मंच पे आ रहे हैं। इसका एक अच्छा संवाद गया है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमें नजरअंदाज कर रहा है, जो हमारे समाज और हमारे जाति के खिलाफ साजिश कर रहा है, हम निश्चित रूप से इन चीजों को समझते हैं। और देखिए, हमारा पुराना विरासत रहा है कि हम जहां एक घर भी रहे हैं वहां भी समाज का नेतृत्व किए हैं। हम संगठित होकर किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, हम संगठित होकर समाज को मजबूती प्रदान करते हैं। ये हमारे विरासत में है, ये उदाहरण है, कई एक उदाहरण है। तो एक बार फिर पुरखों के रास्ते चलकर, उनके आदर्श पर चलकर हम समाज के सभी जाति, सभी वर्ग के कमजोर लोगों को साथ ले चलने का एक संकल्प लिया है। अपने आप को मजबूत करेंगे और एक बेहतर समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलें। इसके लिए हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से परिणाम सुखद होगा। क्या आप लोग किसी बैनर के तले चलेंगे या फिर किसी संगठन के तहत, या फिर खुद का ही जो एक अलग रास्ता चुन रहे हैं? देखिए, संगठन तो होगा ही होगा, ये हमारा सामाजिक और राजनीतिक संगठन होगा और निश्चित रूप से हमारे जो अन्य शीर्षस्थ नेता हैं वो सब इन विषयों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, विचार किया है और बहुत जल्द ये चीज सार्वजनिक रूप पर सामने आएगा। और निश्चित रूप से एक मिशन की अपने आप को मजबूत करो और पुरखों का जो विरासत है कि समाज का नेतृत्व प्रदान करना, ये काम करो। इसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, जो छोटे छोटे संगठन भी चलते हैं जो दावा करते हैं कि भूमिहार समाज के लिए काम करे, तो क्या आपको लगता है कि यह सक्षम नहीं है तभी आप लोगों को सामने आना पड़ रहा है? देखिए, संगठन तो चलेगा, चूंकि ये समाज बुद्धिजीवी समाज है, ये समाज सेल्फमेड समाज है। जमीन, योग्यता, बुद्धि, धन, संपत्ति सभी से संपन्न ये समाज है, बुद्धिजीवी कहलाता है। इसलिए विचार जो है तो आते जाते रहते हैं और जो लोग भी
जो लोग भी अलग अलग संगठन चलाते हैं, हम तो उन सब से आग्रह करेंगे कि हम सब एक मंच पे आ जाएं। हम सबका आदर करेंगे इस मंच पे, छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान देंगे। और इसी क्रम में 7 मार्च को हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में स्वामी सहजानंद स्मृति समारोह चिंतन शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हजारों हजार हमारे समाज के सकारात्मक सोच रखने वाले नौजवान, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग उसमें शामिल होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो भी अलग अलग संगठन हैं, हम उन सब से आग्रह करेंगे कि आपका भी एक ही उद्देश्य है, समाज को संगठित करना, सत्ता में प्रॉपर भागीदारी हो, समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करना। जब एक मिशन एक विचार से है तो हम सब एक मंच पे आ जाएंगे तो हमारी मजबूती होगी और आपका भी मिशन सफल होगा और हमारा भी मिशन सफल होगा। ये थे अजीत कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बरसों से इस समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए एक मंच पर आने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।